Causes of bad breath. Let's talk about it. Hey everyone, Assalamu alaikum. It's me Zobia and welcome back to my channel. If you're new to my channel, please subscribe करें and अपने friends and family के साथ share करें. So मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी what are the causes of bad breath, वो क्यों कॉज होती हैं and उसका ट्रीटमेंट क्या है and हम कौन सा सोल्यूशन बेस्ट ले सकते हैं. I know it's not a usual setup but just ignore the background. There are so many home remedies which लोग फॉलो करते हैं कि जी अगर हम कार्डेमन्स लाइक इलायची मुंह में रख लें तो उससे बैड ब्रेथ ख़त्म हो जाती है, और अगर हम पानी बहुत ज़्यादा पिएँ विच इज़ गुड, हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, इट्स रियली गुड, इट जस्ट फ्लश अवे ऑल द बैक्टीरिया, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉज का पता चले ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें. जो मेजर कॉज बैड ब्रेथ की है वो यही है कि बिल्डअप ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है जिसकी वजह से बैड ब्रेथ कॉज होती है. बट इट्स नॉट ओनली वन प्रॉब्लम कि सिर्फ अगर आप ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग नहीं करें तो ही बैड ब्रेथ होगी. देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स टू जो कि आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी एंड आई होप किसी ना किसी की हेल्प हो जाए. This topic is pretty sensitive and a lot of people, they are not confident to talk about this. It just kind of feel like embarrassing, but it's really important कि अगर एक बार हमें causes का पता चल जाए then हम उसका treatment कर सकते हैं rather than कि हम home remedies apply करते जाएं और कुछ भी workout ना करें. So चलें जी हम उसकी पहली cause को discuss करते हैं which is very important and it's infection. You never know कि might be bad breath cause हो सकती है. आपको कोई भी इन्फेक्शन हो, आपको जिंजिविटाइटिस हो सकता है जिसको हम ब्लीडिंग गम्स कहते हैं, वो आपको पता चलेगा अगर आप ब्रश कर रहे हैं देन आपकी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो. उसकी और अदर रीजंस हैं. पेरियोडोंटल डिजीज हो सकती है, आपको साइनस इन्फेक्शन हो सकता है और आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है. तो कोई भी अगर इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ कॉज होती है. इवन अगर आपको GIT इन्फेक्शन, अगर आपका प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं, वजह से भी बैड ब्रेथ कॉज होती है. I'm not sure have you ever noticed or not कि इवन अगर आप बहुत से फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटेक ले रहे हैं और डाइजेस्ट नहीं हुआ then it can also cause a bad breath. चलें जी अब हम मूव ऑन होते हैं और सेकेंड कॉज विच इज़ स्मोकिंग. स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट. सो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ दें बिकॉज स्मोकिंग में जो मेजर इंग्रेडिएंट है विच इज़ निकोटीन जो कि बैड ब्रेथ कॉज करता है. I know a lot of people they think it's a relief buster. अगर आपको कोई भी टेंशन आप स्मोकिंग करने लग जाते हैं but trust me it's doing nothing. It's just a nicotine and it's kind of addiction to you. Really not healthy for your body. और कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर निकोटीन है, it's gonna definitely cause bad breath. The third cause is which is very common is a bad oral hygiene. I know the brushing and flossing is very important and probably you all know about this. So अगर हम brushing and flossing time पर नहीं कर रहे so definitely हमारा bacteria build up होता जा रहा है हमारे teeth के ऊपर and which is gonna cause a bad breath. So brushing is really important कि आप at least 2 times brush करें in a day. और अगर आप स्टिल फील कर रहे हैं कि इवन आफ्टर ब्रशिंग भी आप कर रहे हैं और फ्लॉसिंग भी कर रहे हैं स्टिल अगर आपकी बैड ब्रेथ हो रही है इट मीन्स देयर शुड बी सम अदर रीज़न, और अदरवाइज आप ओरल रिंस ट्राई कर सकते हैं. ओरल रिंस इज रियली गुड. इवन अगर आपके पास टाइम नहीं है आप खाने के बाद जस्ट 20 मिनट्स बाद आप ओरल रिंस कर लें. आप कोई भी एंटीसेप्टिक और फ्लोराइड रिंस यूज़ कर सकते हैं. आई हैव गिवन माई लिंक हियर विच हेल्प यू आउट विच रिंस इज गोना बेस्ट फॉर यू. So try the oral rinse and maintain your oral health. The fourth cause is a choice of our food. So कौन से आइटम्स हैं जो हम खाते हैं और जो कि बैड ब्रेथ कॉज करते हैं और कौन से नहीं करते. यूजुअली इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस आई हैव नो आइडिया कि जो कॉफ़ी है वो भी बैड ब्रेथ कॉज करती है क्योंकि वी जस्ट सिप ऑल डे लॉन्ग फॉर फ्यू आवर्स एंड जब हम ग्रेजुअली अपने टीथ्स को कुछ ना कुछ खाने को दे रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपोज कर रहे हैं विच कंटेनिंग शुगर एंड अदर स्टफ, सो डेफिनेटली इज़ गोना कॉज बैक्टीरिया टू ग्रो एंड बिल्ड अप जिसकी वजह से भी बैड ब्रेथ होती है. एंड अगर आप कोई भी फूड खा रहे हैं जो कंटेनिंग गार्लिक और जिंजर है और इवन अनियंस हैं वो भी बैड ब्रेथ कॉज करते हैं. आई रेड समवेयर कि अगर आप कोई भी फूड कंटेनिंग गार्लिक और अनियन खा रहे हैं अगर उसके बाद आप सेब खाते हैं इट हेल्प्स कि वो बैड ब्रेथ को कंट्रोल करता है. आई एम नॉट श्योर हाउ इफेक्टिव इट इज़ बट आई रेड समवेयर सो आई थॉट टू शेयर विद यू. इफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस विद दिस सिचुएशन प्लीज लेट मी नो. द फोर्थ कॉज ऑफ द बैड ब्रेथ इज अल्कोहल. रीजन वाई अल्कोहल कॉज अ बैड ब्रेथ इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर कि जब भी आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उससे क्या होता है आपका स्टमक एसिडिक हो जाता है, उसकी pH लो हो जाती है which is a major cause of bad breath as well. And the last option is a dry mouth which is as a scientific word is like a xerostomia. And dry mouth usually cause होता है for the patients who have high blood pressure और otherwise उनको अगर heart diseases है तो वो बहुत ज़्यादा high potential medicines पर होते हैं और वो medicines क्या करती हैं आप xerostomia और dry mouth cause करती हैं. ड्राई माउथ की वजह से बैड ब्रेथ क्यों होती है क्योंकि जब आपके स्लाइवा नहीं होगा, यूजुअली स्लाइवा क्या करता है रिंस आउट कर देता है ऑल बैक्टीरियाज को.
जब saliva जनरेट नहीं होगा और द बैक्टीरिया दे आर लॉन्गर गोना स्टे इन आवर टीथ, तो उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ कॉज होगी। सो ड्राई माउथ किसी भी वजह से हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है, बट मेजर रीजंस यही हैं कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो आप हाई ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, हार्ट की ले रहे हैं, या वो आप डायबिटीज़ की ले रहे हैं, वो ज़ीरोस्टोमिया भी कॉज करती हैं, विच इज़ ड्राई माउथ ऑफ कोर्स। सो ड्राई माउथ के लिए दो मेजर चीज़ है, आई वो रिकमेंड यू कि आप कोई भी शुगरलेस गम्स यूज़ करें। उससे क्या होगा कि पहली बात उनमें शुगर नहीं होगी तो कोई डिके और कोई कैविटीज़ नहीं बनेगी, एंड इट्स हेल्दी। और अगर शुगरलेस कैंडीज़ या गम्स कोई भी अगर आप च्यू करें, उसकी वजह से सलाइवा जनरेट होता रहेगा और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा देर तक आपके टीथ पर स्टे नहीं करेंगे, विच इज़ रियली हेल्प यू। सो शुगरलेस गम आपको कहीं से भी फार्मेसी से मिल जाएंगी, लाइक अ xylitol, और देयर आर सो मेनी अवेलेबल ऑन एनी फार्मेसी, आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर आप शुगरलेस गम्स लें। और अगर आप कोई भी शुगर कैंडीज़ यूज़ करें कि सलाइवा के लिए, तो एक्चुअली इट गोना मेक इट वर्स, क्योंकि आप बिल्कुल शुगर कंज्यूम कर रहे हैं एंड योर टीथ आर गोना बी एक्सपोज टू शुगर ऑल द टाइम, विच गोना कॉज अ लॉट ऑफ डिके और कैविटीज़। सो अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ज़ीरोस्टोमिया लाइक अ ड्राई माउथ, तो प्लीज़ आप शुगरलेस कैंडीज़ लें, विच इज़ गोना हेल्प यू आउट एंड इट वोंट कॉज अ बैड ब्रेथ एज वेल। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग डेंटल और एनी अदर थिंग, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। If you enjoyed the video, please do like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon for the latest videos.